स्वागत है आप सभी का हमारे इस बेहद विशेष कार्यक्रम में। और आज का विशेष दिन भी है और कोरोना काल में जिनकी आज हम बात करने वाले, जिनका आज दिन है, उनकी महत्ता और भी ज्यादा, उनका सम्मान और भी ज्यादा बढ़ जाता है। आपको अपनी फिक्र थी और उन्हें आपकी। आप और हम घर में थे और वो कोरोना की फ्रंट फुट पर लड़ाई लड़ रहे थे। लोग उन्हें सफेद कोट में धरती का भगवान कहते हैं। कोरोना काल में उम्मीद के रखवाले हैं। ऐसे देवदूतों को डॉक्टर्स डे पर दुनिया सलाम कर रही है, उनका सम्मान कर रही है। माँ हमें जन्म देती है तो कई बार डॉक्टर हमें पुनर्जन्म देता है। दिसंबर 2019 जब चीन की गोद में पल रही थी एक महामारी, जनवरी 2020 में जब चीन को निगल रहा था एक रोग, मार्च 2020 में जब दुनिया को वायरस ने घेर लिया, अप्रैल 2020 में जब बढ़ने लगे मौत के आंकड़े, मई में जब टूटने लगी लाखों की सांसें, जून तक जब दुनिया के 5 लाख लोगों की जान चली गई, इस त्रासदी में जब तिल तिल कर मर रहे थे लोग, जब इस बीमारी का कोई इलाज नहीं था, किसी को कुछ पता नहीं था कि ये वायरस कैसे और कब कितने लोगों को मार देगा, इसे कंट्रोल करने की कोई तरकीब नहीं थी। ऐसे में आपकी जिंदगी बचाने के लिए कौन आया? किसने अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर अपनी जिंदगी बचाने का फैसला लिया? वो कौन है जो अपने परिवार को छोड़कर आपके परिवार की चिंता की? त्याग, बलिदान देने वाले वो कोरोना वॉरियर्स हैं जिन्हें दुनिया डॉक्टर कहती है। कहते हैं कि डॉक्टर भगवान जैसे होते हैं। इस महासंकट में एक बार फिर डॉक्टर्स ने ये प्रूव कर दिया। संकट की इस घड़ी में अस्पतालों में इस समय सफेद कपड़ों में दिख रहे डॉक्टर नर्स ईश्वर का ही रूप है। लोगों ने पत्थर मारे, लोगों ने दुत्कारा, किसी ने डॉक्टरों का सिर फोड़ दिया तो किसी ने गुस्से में कॉलर पकड़ ली। फिर भी हिंदुस्तान के डॉक्टर कर्तव्य पथ से नहीं हटे। इन्होंने उनका भी इलाज किया जो नुकसान पहुंचा रहे थे, उन्हें भी जिंदगी दी जो मारने के लिए दौड़ रहे थे। हम 4 लोगों के लिए पहुँचे, उन लोगों को हमने संपर्क किया, वो तैयार हो गए हमारे साथ आने के लिए। उसमें से एम्बुलेंस आने में लगभग 15-20 आधा घंटा लग गया होगा। एम्बुलेंस आई, हमने सबको बैठा लिया। बस हमने बैठाला ही था, इतनी देर में आसपास के लोग इकट्ठा हो गए कि क्यों ले जा रहे हो, क्या बात है, और खाना नहीं दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, भूखा रखते हैं पानी। भैया ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप डीएम साहब से पूछो अगर ऐसी कोई बात है, वो जिले के मालिक हैं बता देंगे आपको कुछ, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई कुछ खबर है नहीं, आपको गलत खबर है। बस इतनी देर में आकर बैठे होंगे, बस इतना ही हुआ था कि एकदम वो हल्ला हो गया, मारो 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 मारो। बस खुद घायल होकर दूसरों के जख्म भरने वाले ये हैं डॉक्टर SC अग्रवाल। ऐसे न जाने कितने डॉक्टर इस महासंकट में लोगों की मदद कर रहे हैं, अपनी परेशानियों को भुलाकर दूसरे के दर्द को कम कर रहे हैं। अपने जीवन को खतरों में डाल करके ये लोग हमारा जीवन बचा रहे हैं। डॉक्टर जिंदगी बचाते हैं और हम उनका ऋण कभी नहीं उतार सकते। साहित्यकार प्रताप सोमवंशी ने ठीक ही लिखा है कि उछले उछले कपड़े पहने, उछली उछली नीयत वाले, उछली है इनकी हिम्मत भी, उम्मीद के उछले रखवाले। ये डॉक्टर, नर्स, स्वीपर है, ये वार्ड बॉय, कंपाउंडर है, सन्नाटा चीरती सड़कों पर ये एम्बुलेंस के ड्राइवर हैं। मैं आपके माध्यम से सभी डॉक्टरों का अभिनंदन करना चाहता हूं। आज डॉक्टर्स डे है और डॉक्टर्स के साथ साथ जो उनके सहयोगी हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं,
वार्ड बॉय हैं, स्वीपर हैं, जो सभी लोग इस काम में लगे हुए हैं, कोविड मरीजों के देखभाल में, इसके नियंत्रण में, सर्वेलेंस में, रोकथाम में, उन सब का आज मैं अभिनंदन करता हूं। ये हम सबका दायित्व है कि जो देश की सेवा करते हैं, जो देश के लिए खुद को खपाते हैं, उनका सार्वजनिक सम्मान हर पल होते रहना है। तो महासंकट के महानायक हैं डॉक्टर। दुनिया भर में 1 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आए, जिसमें से 58 लाख से ज्यादा लोगों को डॉक्टर्स ने बचा लिया। यानी कि 1 करोड़ में आधे से ज्यादा लोगों को डॉक्टर्स ने नया जीवन दिया। लेकिन दुर्भाग्य से 5 लाख लोगों को कोरोना ने निगल लिया। अभी भी 42 लाख से ज्यादा लोग डॉक्टर्स की निगरानी में हैं। वो भी जल्द स्वस्थ हो जाएंगे। अभी तक कोरोना को ठीक करने के लिए कोई दवा नहीं बनी है, लेकिन डॉक्टर्स अपने जज्बे से, अपने कर्तव्यनिष्ठा से मरीजों का ख्याल रख रहे हैं, इसलिए उनका सम्मान तो बनता ही है। भगवान ही हमारे को मदद कर रहे हैं, दुआ दे रहे हैं। आप आए दवा देने? हाँ, दुआ देने आए हैं। हमारे यहाँ तो देखा जाए प्रयागराज में वाकई में डॉक्टर साहब भगवान हैं, धरती के भगवान हैं। ये बातें सिर्फ तारीफ में ही नहीं कही जा रही हैं। इस महासंकट में जिनकी भी जान बच गई, वो डॉक्टर्स के बारे में यही बात कह रहे हैं। डॉक्टरों ने प्रयागराज में हजारों परिवारों को नई जिंदगी, खुशी दी है। इसलिए डॉक्टर्स डे पर लोग उनके त्याग का सम्मान कर रहे हैं। डॉक्टर्स को धरती का भगवान यूं ही नहीं कहा जाता, बल्कि कोरोना काल में डॉक्टरों ने यह साबित कर दिखाया है, क्योंकि न केवल डॉक्टरों ने कोविड अस्पताल में ड्यूटी दी है, बल्कि अलग अलग तरीकों से वो मरीजों की सेवा करते हुए पाए गए हैं। ऐसे ही एक डॉक्टर से आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं। जब कोरोना नाम की महामारी तेजी से फैल रही थी, तो प्रयागराज के लोग भी डर में थे। डॉक्टर्स भी शुरू में नहीं समझ पा रहे थे कि अस्पताल में लोगों का इलाज कैसे होगा, कितनी संख्या में लोग आएंगे, मरीजों की स्थिति को कैसे हैंडल किया जाएगा। तमाम तरह के सवाल थे, लेकिन जवाब डॉक्टर्स को छोड़कर किसी के पास नहीं था। एक अनजाने अदृश्य दुश्मन के खिलाफ प्रयागराज के डॉक्टर्स ने कमर कसी और कोरोना के खिलाफ रणभूमि में उतर गए। फिर एक एक मरीज को नई जिंदगी देने में जुट गए। कोरोना काल में जिस तरह से डॉक्टर्स ने अपनी भूमिका निभाई है, वो लोगों के लिए एक तरह से मिसाल है कि डॉक्टर्स ने कोरोना काल में बढ़ चढ़कर मरीजों की मदद की है, उनका इलाज किया है। अस्पताल बंद थे, फोन पर जो है दवाइयाँ अपने मरीजों को बताई हैं। इसके साथ ही साथ तमाम तरह से डॉक्टर्स आगे आए हैं और कोरोना योद्धा बने हैं। उन्हीं डॉक्टर्स में से एक हैं प्रयागराज के बेली अस्पताल की सीएमएस डॉक्टर सुषमा श्रीवास्तव। इनके बारे में बताया जाता है कि कोरोना काल में इन्होंने अपने परिवार की फिक्र किए बिना मरीजों की देखभाल करने में ज्यादा वक्त बिताया और दिनों रात प्रयागराज की सुरक्षा में मुस्तैद रहीं। जब से कोरोना काल शुरू हुआ है, ये लगातार इसी तरह से यहाँ पर ड्यूटी कर रही हैं और पूरा जो मैनेजमेंट है, अस्पताल का स्टाफ है, उसको देख रही हैं। हम लोग लगभग पिछले 3 महीने से इसी में जूझ रहे हैं। शुरू में 18 मार्च में ही यहाँ पे पेशेंट्स आ गए थे, तो अच्छा ये रहा कि उन सब की निगेटिव रिपोर्ट थी। उसके बाद में इसको L2 लेवल का कोविड हॉस्पिटल वो कर दिया गया है। तो हमारे पास 209 बेड्स हैं टोटल। हम लोगों ने बिल्कुल तैयारी रखी है, सारे डॉक्टर, सारी स्टाफ की ड्यूटी लगा रखी है और इमरजेंसी अभी चल रही है। अभी हमारे यहाँ पॉजिटिव केस कोई नहीं है, पर इमरजेंसी राउंड द क्लॉक हमारी 24/7 रहती है। उसमें पेशेंट्स के और बाकी डॉक्टर्स जो हैं वो भी ऑनलाइन मतलब कंसल्टेशन कर रहे हैं, फ़ोन पे कंसल्टेशन कर रहे हैं पेशेंट। डॉक्टर सुषमा श्रीवास्तव एनेस्थीसिया की डॉक्टर भी हैं। इन्होंने कोरोना काल में मरीजों की न केवल सेवा की, बल्कि अस्पताल के प्रबंधन को भी बखूबी संभाला। उनके नेतृत्व में कोरोना के मरीजों के लिए 209 बेड रिजर्व किए गए हैं। 20 आईसीयू और 9 वेंटिलेटर का भी इंतजाम किया गया है। कितना सुकून मिलता है जब आप सेवा करते हैं और मरीज आपको दुआएं देते हैं। हाँ, ये बात तो खैर सही है। और हम तो वैसे भी बेसिकली एनेस्थेटिस्ट हैं, तो मरीज का दर्द दूर करना बहुत बड़ी हमारे लिए वो है। पेशेंट जब कभी कभी होता है, इतने पेन में रहता है, रोता रहता है, और जहाँ उसको एनेस्थीसिया दिया या कुछ वो दवा गई, शांत हो जाता है। कभी कभी तो हंसने लगते हैं मरीज, जो स्पाइनल लगा खुश हो जाते हैं बहुत। तो बहुत ही सुकून मिलता है। तो बहुत ईश्वर की कृपा है कि हम इस पेशे में हैं। हम बहुत थैंकफुल है इसके लिए भगवान। इसके अलावा जब से कोरोना शुरू हुआ उसके बाद से आप लोगों को काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ा, कई घंटे मेहनत करनी पड़ी, तो वो किस तरह से लगता है और सुकून देता है कि आप उनके लिए कर पा रहे हैं मरीजों के लिए? बस हम लोग सुबह से ले करके
रोज़ उसी में ही उसके बारे में ही डिस्कस करते रहते हैं कि क्या कैसे मैनेज करना है। मीटिंग्स इतनी होती हैं, सीएम से पीएम से बराबर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती रहती है और हमारे देश में वाकई में मतलब मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब इसके लिए बहुत दिल से बिल्कुल जुटे हुए हैं। प्रयागराज में जब डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ के साथ कुछ लोगों ने अभद्रता की तो डॉक्टर्स ने अपना विरोध जताया, लेकिन अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटे। हाथों में तख्तियां लेकर विरोध जताने वाले ये प्रयागराज के ही मेडिकल स्टाफ हैं। इन्हीं की बदौलत प्रयागराज आज कोरोना से सुरक्षित है। कठिन परिस्थितियों में इन्होंने साहस के साथ काम किया। अभी भी ये कोरोना को हराने के लिए मोर्चे पर तैनात हैं। हॉस्पिटल में 100 बेड अगर 100 पेशेंट आ जाएं तो तुरंत हमारे पास तुरंत सुविधा है उनके लिए। तो निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम सुविधाएं पहले से मौजूद हैं और इस कोरोना काल में सभी डॉक्टर्स जो है वो न केवल उन्होंने मरीजों की मदद की है बल्कि टेलीफोनिकली जो है उन्होंने मरीजों को कंसल्टेंसी दी है। और तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो इसीलिए धरती के भगवान कहे जाते हैं कि वो मरीजों की उस समय मदद करते हैं जब उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये डॉक्टर्स जो हैं वो न केवल जो है धरती के भगवान हैं बल्कि न्यूज़ 18 भी उनकी इस जज्बे को जो कोरोना काल में उन्होंने दिखाया है, जो मरीजों की सेवा की है, कोरोना योद्धा बने हैं, न्यूज़ 18 भी उनके जज्बे को सलाम करता है कि वो इसी तरह से मरीजों की सेवा करते रहें और लोग उनको जिस नज़र से देखते हैं, जो सम्मान देते हैं, आगे उससे भी ज़्यादा सम्मान उनको मिलता रहे। कैमरा पर्सन संजू मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। तो मरीजों की सेवा का संकल्प लेने वाले डॉक्टर जीवन भर मरीजों की सेवा में लगे रहते हैं। वाराणसी के डॉक्टर दंपति परिवार के साथ इस युद्ध में शामिल हैं। यहाँ प्रधानाचार्य राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय की सबसे पहली बात तो ये है कि जब हमने ये प्रोफेशन चुना तभी ये मन में जज्बा था कि हमें मानव की सेवा करना है। कोरोना से जंग लगातार जारी है और जंग में अपनी बड़ी भागीदारी निभा रहे हैं हमारे डॉक्टर्स, जो हर रोज इस जंग में अपने कर्म रूपी आहुति दे रहे हैं। ये तस्वीर है बहुत प्राचीन, जब हमारे यहाँ वैद्य की परंपरा थी, भारतीय परंपरा थी, तब की उपचार प्रक्रिया को दिखाती हुई ये तस्वीर है। दौर बदले लेकिन डॉक्टरों का जज्बा नहीं बदला। भावनाएं बहुत वो क्षीण हो जाती हैं जो चिकित्सा, और ईश्वर की बड़ी कृपा है कि हम लोगों को ईश्वर ने मौका दिया कि हमें एक चिकित्सक बनने का मौका दिया। कैसा लगता है कि जब डॉक्टर्स के साथ बदतमीजी की, डॉक्टर के साथ मिसबिहेव की खबर आती है? बुरा बहुत लगता है क्योंकि हम लोगों का उद्देश्य ये है कि समाज की सेवा करना, क्योंकि हमारे पास जो भी पेशेंट आते हैं या जो भी व्यक्ति आते हैं वो परेशानी में आते हैं, लेकिन ये तमाम सारी परेशानियां ये सह लेंगे। बस इनको आप अपना प्यार, अपना विश्वास बनाए रखिए। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। तो इस मुश्किल दौर में डॉक्टर सिर्फ कोरोना मरीजों का इलाज नहीं कर रहे बल्कि जो बाकी मरीज है उनकी देखभाल की जिम्मेदारी भी वो बखूबी निभा रहे हैं। हालांकि शुरू में संकट ये था कि कोरोना संक्रमित लोगों के साथ अन्य मरीजों का इलाज कैसे किया जाए, फिर डॉक्टर्स ने ही इसका हल निकाला, लेकिन ये हल इतना आसान नहीं था। इसके लिए डॉक्टरों को बहुत सारा त्याग करना पड़ा, कड़ी मेहनत करनी पड़ी। ये तस्वीरें कानपुर के अस्पताल की है। हैलेट अस्पताल हो या उर्सला या फिर काशीराम अस्पताल, हर जगह कोरोना वॉरियर्स लोगों की देखभाल में जुटे हुए हैं। कानपुर के काकादेव स्थित कुलवंती अस्पताल के डायरेक्टर राजन गांधी भी अपनी जान जोखिम में डालकर लगातार आने वाले मरीजों का इलाज कर रहे हैं। पेशेंट्स का इलाज करते समय तो अब देखने ही मानवता के नाते हम लोग को इलाज तो फर्स्ट प्रायोरिटी होती ही है, लेकिन उसके रिस्क तो है ही है। अब अगर पेशेंट को सर्वाइव कराना है तो हम लोग को तो मैदान में आना ही पड़ेगा। इसलिए अपनी सुरक्षा का ख्याल रखते हुए डॉक्टर राजन गांधी मैदान में डटे हुए हैं। हर पल मरीजों पर नजर रहती है। वार्ड में जाकर खुद उनकी निगरानी करते हैं ताकि किसी को कोई परेशानी हो तो वक्त रहते उसे सुविधा मिल सके। दूसरी ओर उन मरीजों का भी ख्याल रखना पड़ता है जिन्हें कोई और बीमारी है। इसमें सबसे ज्यादा चुनौती प्रेग्नेंट महिलाओं के इलाज की है और पिछले 3 महीने से इस चुनौती को स्वीकार किया है सीनियर डॉक्टर मोनिका सचदेवा ने। परिवार के साथ पेशे को कैसे संभाल कर रखना है ये बखूबी जानती हैं। इस काल में ये भी इम्पोर्टेंट है कि बाकी चीज़ों को हम नज़रअंदाज ना करें, जैसे कि गर्भवती महिला, उनका प्रसव और उनके बच्चे की केयर, ये सब भी हमारे लिए उतनी ही ज़रूरी है। तो इस काल में कोरोना संक्रमण से बचते हुए
अच्छा गर्भ, अच्छा प्रसव और अच्छी डिलीवरी करना हमारे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन गई है। इसमें ये हालत है कि हम टेस्ट कराते ज़रूर हैं पर टेस्ट का वेट नहीं कर सकते। हमारी प्राथमिकता उस वक्त जच्चा और बच्चा होती है। जच्चा भी स्वस्थ है, बच्चा भी स्वस्थ है और उसके बाद कोरोना संक्रमण अगर है तो उसका फिर उस हिसाब से इलाज शुरू कर दिया जाता है, लेकिन पहली प्राथमिकता जच्चा और बच्चा रहता है। अस्पताल में डॉक्टर की भूमिका निभाती है तो घर में माँ की। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ड्यूटी से लौटने के बाद ये अपने बच्चों के साथ कैसे वक्त बिता रही हैं। ऐसा करना आसान नहीं होता क्योंकि हर वक्त कोरोना का डर मन में रहता है। कहीं ऐसा ना हो कि डॉक्टर के साथ कोरोना घर तक आ जाए। इस डर से भी डॉक्टर मोनिका सचदेवा लड़ती रहती हैं। जान जोखिम में रहती है। आई थिंक इसी के लिए डॉक्टर्स हैं। हम लोग समाज सेवा के लिए और समाज हित के लिए ही हैं, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। पूरे प्रिकॉशंस, पीपीई किट और पूरे प्रिकॉशंस के साथ हम करते हैं तो सही चल जाता है काम। फिर भी डॉक्टर्स ने हार नहीं मानी, खुद संक्रमित होकर भी मरीजों का इलाज किया। इसलिए उन्हें सिर्फ डॉक्टर्स डे के दिन ही सम्मान मत दीजिए, हर दिन इनके हौसले को बढ़ाइए। इस कोरोना काल में कोरोना का संक्रमण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और डॉक्टर्स जी जान लगाकर इसकी रोकथाम में लगे। सही माने में ये कोरोना वॉरियर्स हैं जो अपनी जिंदगियां दांव पर लगाकर दूसरों की जिंदगियां बचा रहे हैं। डॉक्टर्स डे पर इन कोरोना वॉरियर्स को न्यूज़ 18 का सलाम। विजुअलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। और चलिए अब उत्तराखंड का रुख करेंगे तो यहाँ के दून मेडिकल कॉलेज को कोविड सेंटर बनाया गया है, तो वहीं जिला अस्पतालों में भी डॉक्टर 24 घंटे अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। डॉक्टर्स के सम्मान का दिन। देहरादून की अगर बात करें तो दून हॉस्पिटल को कोविड सेंटर बनाया गया है सरकार की तरफ से, तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स पे मरीजों का काफी लोड है, ये बात डॉक्टर्स भी मानते हैं। आने और उनको समझाना, उठते में पेशेंट आते रहते हैं, बहुत स्पीड से पेशेंट आते हैं, तो हम मैनेज कर रहे हैं। ऐसा कुछ हुआ नहीं, सब कुछ अच्छा जा रहा है। सब कुछ थोड़ा सा मुश्किलें आ रही है लेकिन फिर भी सब कुछ सॉल्व हो जाता है। उन्हें ओवर टाइम ड्यूटी करनी पड़ रही है क्योंकि मरीज ज़्यादा है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मरीजों की संख्या ज़्यादा है, जो आप देख भी सकते हैं। डॉक्टर्स का ये कहना है कि उन्हें इस वक्त जो ज़रूरत है वो ज़रूरत है जनता के सहयोग की। सम्मान तो नहीं मैं उम्मीद करूँगा, पर ये उम्मीद जरूर करें कि हम पे वायलेंस ना हो। एटलीस्ट हम भी प्रेशर में काम कर रहे हैं। पब्लिक को ये समझना चाहिए कि हम आप ही के लिए, जब हम स्ट्रेस फ्री काम कर पाएंगे तो हम बेटर काम कर पाएंगे और आपको ही बेटर रिजल्ट मिलेगा। पब्लिक अगर सहयोग करेगी तो वो शांति से अपना काम कर सकेंगे, आसानी से अपना काम कर सकेंगे, क्योंकि अपने घर परिवार छोड़ के सिर्फ आपके लिए ड्यूटी दे रहे हैं, वो चाहे सरकारी हॉस्पिटल्स में हो या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हो। लेकिन देहरादून में अगर बात की जाए तो कोरोना पेशेंट्स अभी है और दून कोविड सेंटर बनने की वजह से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स पे काफ़ी लोड है। हॉस्पिटल्स में जो हमारे मरीज हैं उनको भी बहुत ज़्यादा देखना पड़ रहा है और उनके भी किस तरीके से उन लोगों को हमें करना है मैनेज, की किस पेशेंट को कौन सी दिक्कत आए, कहाँ उसको भेजना है, कैसे उसको करना है। डॉक्टर्स डे पर आप उन्हें सम्मान दे सकते हैं उनका सहयोग करके। कैमरा से राकेश रावत के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोरोना ने लोगों को वाकई में डरा दिया था। आंकड़े जितनी तेजी से बढ़ रहे थे, लोगों का डर भी उसी स्तर पर बढ़ रहा था। दुनिया के अमीर देशों में बढ़ते मामले को देखते हुए यूपी के लोग डरे हुए थे, लेकिन ये लड़ाई हौसले के साथ लड़ी जा रही थी। लॉकडाउन की वजह से जहां लोगों ने संयम बरता, वहीं डॉक्टर्स की तत्परता से कोरोना को कंट्रोल किया जा सके। इसलिए आज के दिन तक मेरठ में कोरोना के सिर्फ 1000 मामले ही सामने आए हैं और इनमें से ज्यादातर लोग स्वस्थ होकर अपने घरों को जा चुके हैं। मेरा नाम डॉक्टर अंकुर त्यागी है और मैं हस्तिनापुर में चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात हूँ। पिछले कई महीने से मैं एज ए कोरोना नोडल इंचार्ज काम कर रहा हूँ। एक छोटे से वायरस ने ही पूरे विश्व को चिंता में डाल दिया है। मैं अपनी बात करूँ, मैं लगभग 3-3.5 महीने से और डॉक्टर गुलशन कुमार भी लगभग 3 महीने से अपने घर में नहीं गए थे। हम लोग लगातार यहीं पर मरीज देख रहे थे और इसी हौसले से मेरठ के डॉक्टरों ने कोरोना पर लगाम लगा दी है। ये न सिर्फ मरीजों की निगरानी करते हैं, बल्कि वो शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बने, इसके लिए योग की मदद भी लेते हैं। जहां दवा की जरूरत वहां पर दवा, और जहां पर योग की जरूरत वहां पर इसी तरह बच्चों से लेकर बड़ों को फिट रहने का फंडा समझाया जाता है। ये तुम्हारा इन लाइन है, ठीक है? जो जीतेगा उसको हम इनाम देंगे।
ये तस्वीरें बता रही हैं कि जब लॉकडाउन में अपने कमरों में हम बंद थे तो हमारी मेडिकल टीम कैसे कोरोना के खिलाफ लड़ रही थी और लोगों को लड़ने के लिए तैयार कर रही थी, और इन्हीं की बदौलत आज हम सुरक्षित हैं। किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि अस्पताल में मेडिकल स्टाफ की भूमिका बदल जाएगी, लेकिन संकट में कोरोना वॉरियर्स ने न सिर्फ दवा देकर हमें दर्द से राहत दिलाई, बल्कि जिंदगी में वायरस से कैसे लड़ा जाए, अपनी इम्यूनिटी को कैसे मजबूत रखा जाए बगैर किसी पैसे के, वो गुर भी सिखाया है। लेकिन कोरोना के खिलाफ लड़ाई की तैयारी आखिर डॉक्टर्स ने की कैसे? सबसे पहले जैसे ही 26 मार्च को हमारे यहाँ जनपद मेरठ के अंदर सबसे पहले मरीज इकरामुद्दीन आए थे, जो अमरावती से आए थे। उस समय जमातियों का पूरी तरह से हो रहा था कि जमातियों के अंदर संक्रमण फैला हुआ था। तो सबसे पहले हमने बहुत जल्दी के अंदर 26 मार्च को हमें सूचना मिली और 2 अप्रैल को ही हमने प्रातः 4 जमातियों के द्वारा पांचली के अंदर जो हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उसके अंदर लेवल 1 हॉस्पिटल की स्थापना शुरू कर दी थी। ये 2 अप्रैल से शुरू हुई। इसके अंदर हमने 151 मरीजों को पूरी तरह से रजिस्टर्ड किया। केवल 151 मरीज हमारे यहाँ आए, उनमें से 139 मरीज बिल्कुल स्वस्थ होकर के घर गए। शुरू में इस अस्पताल में सिर्फ 25 मेडिकल स्टाफ थे, लेकिन मरीजों की संख्या ज्यादा थी। ऐसे में नए अस्पताल की जरूरत महसूस होने लगी। यहाँ एक बात जरूर बताना चाहूँगा, कुछ 3 चीज़ें हमने बहुत अच्छी जो हमने सीखी हैं वहाँ से। सबसे पहले शुरुआत हमने म्यूजिक की वहीं से की। हमारे जो चिकित्सा अधिकारी थे उसमें जो डॉक्टर तरुण थे, डॉक्टर अतुल थे, डॉक्टर शशिकांत थे और डॉक्टर कपिल धामा थे, इन सब लोगों ने मिल करके वहाँ पर एक म्यूजिक सिस्टम शुरू किया, तो कि जो मरीज़ थे उनको यानी कि वो बोर ना हो, उनके अंदर निराशा घर ना करे। और उसके बाद में उसके बाद आए हमारे डॉक्टर उमेश शर्मा। डॉक्टर उमेश शर्मा ने थोड़ी दूर से रह करके योगाभ्यास शुरू कराया। डॉक्टर पीके गौतम के नेतृत्व में उनकी टीम कोरोना पॉजिटिव बच्चों का ऐसे ख्याल रखती है जैसे वो उनके अपने बच्चे हों। उनके साथ डॉक्टर्स की टीम हंसती है, खेलती है। कई बच्चे डॉक्टर्स की इस कोशिश से स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। हमारे साथ जिला सर्विलांस अधिकारी भी मौजूद हैं, डॉक्टर विश्वास चौधरी, जो लगातार आंकड़ों पर विशेष निगाह रखते हैं और पूरे जिले का आंकड़ा वो एकत्रित करते हैं। जिला सर्विलांस अधिकारी डॉक्टर विश्वास चौधरी भी इस महामारी को लेकर पिछले 3 महीने से बगैर छुट्टी लिए काम कर रहे हैं। बुजुर्ग माता पिता से भी 3 महीने तक दूर रहे। मार्च को हमारा पहला केस आया था 27 मार्च को, पर अभियान में हम लोग उससे पहले ही जुट गए थे। फरवरी में मैंने यहाँ पे स्वाइन फ्लू का जब एपिडेमिक हुआ उस समय कार्यभार ग्रहण किया था और कोरोना की दस्तक आ चुकी थी, तो हम लोगों ने इसकी तैयारी तभी से शुरू कर दी थी, क्योंकि हमारा ज़िला, हमें उस समय लग रहा था, अंदेशा था कि ये दिल्ली के नज़दीक है, NCR में आता है और हमारे यहाँ बहुत सारा मूवमेंट है। ये डर जायज़ भी है, क्योंकि विदेशों से आने वाले लोगों की संख्या दिल्ली और नोएडा में ज्यादा थी। इसी इलाके से होकर लोग गुजरते थे, इसलिए मेरठ में पहले ही तैयारियां दुरुस्त कर ली गई थी। अपने कार्य स्तर पर हमने बहुत सारी टीमें गठित की। हमने अपने सारे काम को 11 हिस्सों में बांटा, उसमें अलग अलग हम लोगों ने नोडल बनाए, उनके साथ में टीम गठित की। सर्विलेंस का काम एक टीम को देखना था, मानव संसाधन। तो इसी के साथ हमारी खास पेशकश में इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं।